मेरी छोटी सी लौंडिया, छोटी सी एक बिलहन की लौंडिया मेरी, वहाँ को भगा फिर रहा हूँ मैं कि मैं कैसी बाहर रह के वहाँ की देख लूँ, क्योंकि उसको नहीं है कोई भी। अब निधि के हत्यारों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, निधि के हत्यारों को गिरफ्तार करो। स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। बदन पर पिंक कलर की सुंदर ड्रेस, हाथ में घड़ी और उंगलियों में चमकती हुई अंगूठियां इस लड़की की खूबसूरती पर चार चांद लगा रही है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए। ब्लैक शर्ट और जींस में ये लड़की किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही है। सब कुछ अच्छा है, बस एक गलती ने इस लड़की की दुनिया उजाड़ दी। इसके माथे पर लगा सिंदूर इसकी जान का दुश्मन बन बैठा। आप सोच रहे होंगे कि सिंदूर कैसे जान ले बैठा और कैसे ये गलती हुई। जब अच्छा काम भी सजा बन जाए तो वो भी फिर गलती नजर आती है। दिल्ली की रहने वाली निधि की शादी 4 साल पहले ग्रेटर नोएडा के निवासी दीपक से हुई थी, लेकिन 4 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते निधि अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। दरअसल इस केस में पुलिस की जांच पड़ताल के बाद ये सामने आया कि 23 अगस्त की रात जब दीपक अपनी पत्नी के साथ जगनपुर से अफजलपुर जाने वाले रास्ते पर ट्रैवल कर रहा था तो उसने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी और फिर घर पर लाकर उसकी डेड बॉडी को इस तरह टांग दिया जैसे पुलिस को ऐसा लगे जैसे निधि ने ही खुद की अपनी जान ली हो। लेकिन इसी बीच दीपक ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो पोस्ट की जिसमें उसने चौंकाने वाले बयान दिए। दीपक ने कहा कि ससुराल वाले झूठे आरोप लगा रहे हैं। मैं अपनी 1.25 महीने की बेटी और 2 साल के बेटे की परवरिश का इंतजाम कर रहा हूँ। मेरी कैसी भी कोई भी गलती नहीं है, ना मेरे परिवार की, ना मेरे माँ बाप, किसी की भी कोई गलती नहीं है। छोटे वाले से गलती हुई, वो अनजाने में भूल में कैसे चला उसको उससे भी नहीं पता। पर जो ये दहेज हत्या मेरे ऊपर लगाई जा रही है ये सरासर गलत है। अगर दहेज ही मुझे मांगना होता, जो मैंने गाड़ी अभी फॉर्च्यूनर बेची है, तो मैं उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्यों गिरवाता। मैंने एक ऑडी बुक करी थी, ऑडी में लेने चला गया था, उसने वाइट की पेमेंट का जिक्र कर दिया कि मुझे सारी वाइट चाहिए, मेरे बस की नहीं था वाइट ऑनलाइन करना। तो मैंने वो वापस जो उनके अकाउंट में पैसे करवाए थे डीलर के, वापस ट्रांसफर उन्हीं के अकाउंट में करवाए, मेरे ससुर के अकाउंट में। अगर ऐसी कोई बात होती तो फिर मैं उनके अकाउंट में डलवाता ही क्यों पैसे। मेरी वाइफ को मैं सब जगह घुमाने ले जा रहा हूँ, सब जगह। अभी पीछे रक्षाबंधन पे मैं घर गया था, अपने ससुराल गया था। अगर ऐसी कोई बात होती तो मैं ससुराल की जाता भाई। ये तो जबरदस्ती का केस लगा दिया उन्होंने मेरे ऊपर। ये गलत वो नहीं है मेरे ससुरालिया, जो ससुरालिया जिनकी सुन रहे हैं वे गलत। मेरी छोटी सी लौंडिया, छोटी सी एक बिलहन की लौंडिया मेरी, वहाँ को भगा फिर रहा हूँ मैं कि मैं कैसी बाहर रह के वहाँ की देख लूँ, क्योंकि उसको नहीं है कोई भी। अब ना उसके मामा, ना उसकी कोई भी नहीं है। अब दीपक के परिवार वालों ने पहले निधि की हत्या को ऐसे दिखाने का प्रयास किया था कि जैसे उसने ही मौत को गले लगाया हो, लेकिन जब पुलिस ने देखा कि निधि के गले में गोली लगी हुई है तो उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहा कि दीपक के छोटे भाई तरुण ने गलती से निधि को गोली मार दी। लेकिन निधि के परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने दीपक के छोटे भाई तरुण, माँ और पिता रमेश को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही पुलिस फरार पति दीपक की तलाश में भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों 4 साल की खुशहाली जिंदगी तबाह हो गई, क्यों दीपक और उसके परिवार ने घर की बहू को ही मौत के घाट उतार दिया। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है वो दहेज का है। निधि के घर वालों ने दीपक समेत 6 लोगों के खिलाफ दहेज और हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों की गिरफ्तारी की है और साथ ही पुलिस ने मौके वारदात से असला भी बरामद किया है और अब पुलिस दीपक की तलाश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।